दिल्ली के बीचों बीच खड़ा वह पुराना सरकारी अस्पताल जिसे लोग दशकों से देखते आए थे, अब धीरे धीरे खंडहर में बदल रहा था। दीवारों पर सीलन जमी रहती, पंखों में जंग लगी आवाजें गूंजती और गलियारों में अक्सर अजीब सी बदबू तैरती रहती। बाहर से देखने में यह इमारत बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन जो लोग इसके भीतर काम करते थे वे जानते थे कि यह जगह उतनी साधारण नहीं थी, खासकर उसका मुर्दा घर। पुराने कर्मचारी अक्सर फुसफुसाते हुए कहते कि रात के वक्त उस मुर्दा घर में अजीब हरकतें होती हैं। कई वार्ड बॉय और नर्सें कसम खाकर बताते थे कि वहाँ से कराहने और रोने की आवाजें आती हैं। कुछ तो यहाँ तक दावा करते कि उन्होंने चादर में ढकी लाशों को हिलते डुलते अपनी आंखों से देखा है। अस्पताल में नया काम करने वालों को यह बातें बस किस्से कहानियां लगती, लेकिन पुराने कर्मचारी खुद कभी रात में उस जगह पर अकेले नहीं जाना चाहते थे। सुरेश नाम का एक वार्ड बॉय वहाँ काम करता था। उसकी उम्र 30-35 के बीच होगी। वह सीधा सादा आदमी था, गरीब परिवार से आया हुआ और अपनी नौकरी को बहुत गंभीरता से निभाता था। उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए चाहे नाइट शिफ्ट हो या मुर्दा घर की ड्यूटी वह मना नहीं करता। अंदर ही अंदर वह भी डरता था, लेकिन बाहर से वह हमेशा यही जताता कि उसे इन सब बकवास बातों पर विश्वास नहीं है। उसके साथ ही अक्सर कहते, सुरेश भाई रात में अकेले मत जाया करो, वहाँ ठीक नहीं है। लेकिन सुरेश हंसकर टाल देता, अरे यार ये सब वहम है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, लाशें हिलेंगी डुलेंगी तो डॉक्टर और साइंस बताएंगे, आत्मा प्रेत नहीं। लेकिन जिस रात की कहानी लोगों ने सालों तक याद रखी वह एक साधारण रात की तरह ही शुरू हुई थी। अस्पताल में हल्की चहल पहल थी, दिन का शोर थम चुका था और रात का सन्नाटा धीरे धीरे फैल रहा था। घड़ी ने 11 बजाए और मुर्दा घर की ड्यूटी पर सिर्फ सुरेश का नाम लिखा हुआ था। बाकी स्टाफ ने साफ इनकार कर दिया था। सुरेश ने रजिस्टर पर साइन किया और चाबी लेकर मुर्दा घर की ओर बढ़ चला। लंबा अंधेरा कॉरिडोर जहां ट्यूब लाइटें टिमटिमा रही थीं, उसे और भी डरावना बना रही थीं। हवा में अजीब सी नमी और ठंडक थी। वह धीरे धीरे चलते हुए उस लोहे के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे की चाबी घुमाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अंदर जाते ही तेज ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वहां की हवा हमेशा ही अलग महसूस होती थी, जैसे दीवारों ने सैकड़ों साल की ठंडक अपने भीतर कैद कर रखी हो। अंदर स्टील की टेबलों पर 5 लाशें रखी थीं, सभी सफेद चादरों से ढकी हुई। कमरे के कोने में एक पुराना बल्ब टिमटिमा रहा था। सुरेश ने लालटेन जलाकर पास में रख दी और रजिस्टर पर एंट्री भरने लगा। घड़ी धीरे धीरे 12 के करीब पहुंच रही थी। बाहर पूरा अस्पताल नींद में डूबा हुआ था। अचानक उसे लगा कि कमरे में हल्की सी आवाज गूंज रही है, जैसे कोई कराह रहा हो। उसने कान लगाकर सुना, आवाज रुक गई। उसने खुद को समझाया कि यह उसका वहम है, लेकिन जैसे ही वह फिर से लिखने बैठा वह आवाज फिर गूंजी। इस बार साफ साफ कराहने की आवाज थी। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहाँ सब कुछ पहले जैसा ही था। टेबलें, चादरें और ठंडी हवा। वह अपने डर को दबाते हुए उठकर एक टेबल के पास गया। सफेद चादर हिलती हुई सी लगी। उसका गला सूख गया। उसने कांपते हुए हाथ से चादर को छुआ। अचानक उसे महसूस हुआ कि चादर के नीचे कुछ हलचल हो रही है। उसने हाथ खींच लिया। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी उसकी नजर दूसरी टेबल पर पड़ी। वहाँ रखी लाश की उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थीं। उसकी सांस अटक गई। उसने कांपती आंखों से देखा कि उस लाश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। फीकी सफेद आंखें सीधे उसकी तरफ देख रही थीं। सुरेश का पूरा शरीर जड़ हो गया। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वह अब भी संभल ही रहा था कि अचानक बाकी टेबलों पर भी हरकत शुरू हो गई। चारों पांचों लाशें धीरे धीरे करवटें बदलने लगीं। किसी की गर्दन इधर उधर झूल रही थी, किसी के होंठों से कराह निकल रही थी। कमरे में लोहे की टेबलें चरमराने लगीं। सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमे हुए थे। तभी बल्ब जोर से टिमटिमाया और बुझ गया। पूरे कमरे में घना अंधेरा छा गया। केवल उसकी लालटेन हल्की रोशनी दे रही थी, लेकिन वह भी गिरकर बुझ गई। अब सिर्फ सन्नाटा और उन लाशों की कराहें रह गईं। सुरेश लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर भागा। उसने चाबी घुमाने की कोशिश की, लेकिन जैसे चाबी फंस गई थी। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने ठंडा हाथ रखा है। उसकी रूह कांप गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक लाश उसकी बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका चेहरा चादर से आधा ढका हुआ और गले पर फंदे का गहरा निशान था। उस लाश ने धीमी भारी आवाज में उसके कान के पास फुसफुसाया, हमें चैन से सोने नहीं देते, हमारी आत्माएं यहाँ कैद हैं। सुरेश चीखने की कोशिश करता रहा, लेकिन आवाज गले में ही दब गई। तभी दूसरी लाशें भी अपनी जगह से उठकर उसकी ओर
बढ़ने लगीं। कमरे में ठंडी हवा का तूफान सा उठ गया। सुरेश ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। उसके पीछे से लोहे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सुबह जब लोग आए तो उन्होंने सुरेश को कॉरिडोर में बेहोश पड़ा पाया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में अब भी डर समाया हुआ था। डॉक्टरों ने उसे होश में लाने की कोशिश की। होश में आते ही वह बार बार बस यही कहता रहा, लाशें जिंदा थीं, उनकी आंखें खुली थीं। बाकी स्टाफ दहशत में आ गया। किसी ने उस रात अजीब चीखें सुनी थीं, किसी ने दरवाजे पर धमक महसूस की थी। धीरे धीरे यह बात पूरे अस्पताल में फैल गई। उस दिन के बाद से वहां कोई भी रात में अकेले ड्यूटी करने को तैयार नहीं हुआ। जो लोग मजबूरी में वहां जाते वे कसम खाते कि अंदर जाने पर अजीब सी सर्दी और बेचैनी महसूस होती है। सुरेश ने फिर कभी मुर्दा घर में कदम नहीं रखा। कहते हैं उस रात के बाद से उस कमरे का माहौल बदल गया। लोग मानते हैं कि वहां मरने वाले मरीजों की आत्माएं चैन से नहीं सो पाईं और उनकी बेचैनी उनकी देहों में भी उतर आई। आज भी जब कोई उस पुराने अस्पताल की कहानी छेड़ता है तो लोग सहम जाते हैं। कुछ इसे वहम और दिमाग की चाल कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि उस रात जो हुआ उसने सचमुच पूरे अस्पताल को हिला कर रख दिया था और वह मुर्दा घर अब भी एक ऐसा राज समेटे है जिसे कोई जानना नहीं चाहता।